विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो सिंप्लीफिकेशन का एग्जांपल है, गिवन है स्क्वायर रूट 144 होल स्क्वायर प्लस 169 होल स्क्वायर प्लस 25 टू द पावर 4 होल डिवाइडेड बाई 2। इसका वैल्यू क्या होते हैं, हमें सिंप्लीफाई करने के आंसर बताना है। ध्यान रहे, कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, विदाउट कैलकुलेटर ये करना है। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो है अंडर रूट स्क्वायर रूट के अंदर है जो भी है 144 होल स्क्वायर प्लस 169 होल स्क्वायर प्लस 25 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 है, स्क्वायर रूट के अंदर है। हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर जो न्यूमरेटर में है वो पार्ट पहले लेंगे। तो न्यूमरेटर पार्ट क्या है, न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू 144 होल स्क्वायर प्लस 169 होल स्क्वायर प्लस 25 टू द पावर ऑफ 4 है। सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे, न्यूमरेटर पार्ट, ठीक है। अंदर का जो स्क्वायर रूट के अंदर का जो न्यूमरेटर पार्ट है वो ले लेंगे। तो इसे हम 144 को हम 12 स्क्वायर लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। तो स्क्वायर, ऊपर का स्क्वायर एज यूजुअल, प्लस 169 को 13 स्क्वायर हम कर सकते हैं, तो ऊपर का स्क्वायर एज यूजुअल, प्लस यहाँ पर 25 टू द पावर ऑफ 4 पहले से है। तो क्या अभी क्या होता है, ये पावर यूज कर दो इधर, ए टू द पावर ऑफ एम होल टू द पावर ऑफ, अगर एन रहा तो ए टू द पावर ऑफ एम इंटू एन बनते हैं। तो दोनों पावर मल्टीप्लिकेशन में आ जाते हैं, तो 2 इंटू 2 मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तब ये 12 टू द पावर ऑफ 4 बनेगा, प्लस यहाँ पर 13 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 13 टू द पावर, ये भी 4 बनेगा, प्लस ये 25 टू द पावर 4 तो पहले से है। सबका पावर 12 है, 12 टू द पावर 4 है, प्लस 13 टू द पावर 5 प्लस 25 टू द पावर 5, यानी सबका पावर 4 है। तो हम यहाँ पर लेट करेंगे। लेट में हम क्या करेंगे, अगर ये इक्वल्स 12 समझ लो, तो b इक्वल्स 13 लेट करो, देन क्या होता है, समेशन किया तो ये बनते हैं 25, ठीक है। तो 12 की जगह में हम ये पुट करेंगे और 13 की जगह में हम b पुट करेंगे, तो दोनों का समेशन 25 बनेगा। तो इक्वल्स ये क्या बनते हैं, न्यूमरेटर पार्ट ये टू द पावर ऑफ 4 बनते हैं, प्लस ये बनते हैं b टू द पावर ऑफ 4 प्लस ये 25 क्या बन रहे हैं, ये प्लस b 25, तो ये प्लस b होल टू द पावर ऑफ 4। हमें अभी ये प्लस बी होल टू द पावर ऑफ 4 का वैल्यू चाहिए, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर देखो, ये प्लस बी होल टू द पावर ऑफ 4 को, पावर 4 का अगर पास्कल्स ट्रायंगल्स अगर देखा तो ये बनते 14641, ये जो है ये इसका कोएफिशिएंट्स रहते हैं। तो यहाँ पर 1 मतलब 1 ये टू द पावर ऑफ 4 बी टू द पावर ऑफ 0 जैसा हो गया, ठीक है। प्लस 4 ये पावर कम कर दो ए का, तो ये टू द पावर ऑफ 3 होते हैं, लेकिन बी का पावर एक बढ़ाओ तो 1 बनते हैं। तो नेक्स्ट सी 6, यहाँ पर 6 ये पावर एक कम कर दो तो 2 बनते हैं, बी पावर एक बढ़ाओ तो ये भी 2 बनते हैं, स्क्वायर बी स्क्वायर बनते हैं। नेक्स्ट 4 है, तो 4 कोएफिशिएंट रखो, तो ये का पावर और एक कम कर दो तो ये टू द पावर ऑफ 1 बनते हैं, बी का पावर और एक बढ़ाओ तो बी टू द पावर ऑफ 3 बनते हैं। प्लस नेक्स्ट 1 है, तो 1 ये का पावर 0 कर दो, बी का पावर एक ज़्यादा कर दो, क्योंकि ये का पावर 1 माइनस कर दिया तो 0 हो गया, बी का पावर इसमें एक ज़्यादा किया तो बी टू द पावर ऑफ यहाँ पर 4 बनेगा। तो इसका मतलब ए प्लस बी टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू 1 इंटू ए टू द पावर ऑफ 4 इंटू बी टू द पावर ऑफ 0 मीन बी टू द पावर ऑफ 0 मीन्स एनी नंबर रेज टू 0 मीन्स 1 ही होता है, तो 1 के साथ इसको मल्टीप्लिकेशन ए टू द पावर ऑफ 4 ही बनेगा। प्लस यहाँ पर 4 इंटू ए क्यूब बी बनते हैं, प्लस यहाँ पर 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर बनते हैं, प्लस यहाँ पर 4 ये बी क्यूब बनते हैं, प्लस यहाँ पर 1 इंटू ए टू द पावर ऑफ 0 मीन्स 1 ही होता है, 1 इंटू 1 मीन्स 1, 1 के साथ अगर बी टू द पावर ऑफ 4 को मल्टीप्लिकेशन किया तो बी टू द पावर ऑफ 4 बनता है। तब ये बनता है ए टू द पावर ऑफ 4 एज यूजुअल सबसे पहले का, बी टू द पावर ऑफ 4 ये तो पहले से है, लेकिन ए प्लस बी होल टू द पावर ऑफ, इसकी जगह में ये सब लिखेंगे। तब ए टू द पावर ऑफ 4 प्लस 4 इंटू ए क्यूब बी प्लस 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4 ये बी क्यूब
प्लस बी टू द पावर ऑफ 4। अभी यहाँ पर देखो ये टू द पावर ऑफ 4 इधर भी है इधर भी है, यानी 2 टाइम्स है, तो हम यहाँ पर 2 टाइम्स ए टू द पावर 4 करेंगे। बी टू द पावर 4 बी टू द पावर 4 वो भी 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स बी टू द पावर 4 करेंगे। तो यहाँ पर ये 6 स्क्वायर बी स्क्वायर सबसे पहले लिखेंगे, प्लस ये 4 ए क्यूब बी प्लस 4 ये बी क्यूब बाद में लिखेंगे। तो ये B4 तो इधर ले लिया है, ठीक है। तो अभी ध्यान से देखो यहाँ पर भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, सब में 2 है कॉमन। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 2 एक कॉमन ले लेंगे। तो 2 अगर इसमें कॉमन ले लिया तो अंदर क्या रिमेनिंग रहेगा, ए टू द पावर ऑफ 4 प्लस यहाँ पर बी टू द पावर ऑफ 4 प्लस यहाँ पर 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर रिमेनिंग रहेगा, प्लस यहाँ पर 2 ए क्यूब बी रहेगा, प्लस यहाँ पर आल्सो 2 ए बी क्यूब रिमेनिंग रहेगा। ये जो n है, n इक्वल्स ये 2 एज यूजुअल लिख लिया, ठीक है। तो ये टू द पावर ऑफ 4 आल्सो एज यूजुअल लिखेंगे, बी टू द पावर ऑफ 4 वो भी एज यूजुअल लिखेंगे। तो नेक्स्ट ये 3 स्क्वायर बी स्क्वायर है, इसे हम ब्रेक करके हाँ यहाँ पर 2 स्क्वायर बी स्क्वायर करेंगे और प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और एक करेंगे। तो ये दोनों मिलके 3 स्क्वायर बी स्क्वायर ही बनते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे का एज यूजुअल रखेंगे, 2 ए क्यूब बी प्लस 2 ए बी क्यूब एज यूजुअल, ब्रैकेट क्लोज, ओके। अभी यहाँ पर n इक्वल्स 2 टाइम्स ए टू द पावर ऑफ 4 को मैं ए स्क्वायर होल स्क्वायर कर सकता हूँ, जरूर कर सकता हूँ, ए टू द पावर 4 ही बनता है, और बी टू द पावर ऑफ 4 को बी स्क्वायर होल स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट ये 2 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर रहने दो, प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी आल्सो एज यूजुअल। नेक्स्ट 2 ए क्यूब इंटू बी प्लस 2 ए बी होल क्यूब, ये एज यूजुअल। तो आप ध्यान दो, ये जो भाग है ये क्या बन रहा है यहाँ तक, ए स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। मतलब ये अगर ए स्क्वायर की जगह में मैं एक्स रखा तो ये एक्स स्क्वायर बनते हैं, प्लस बी स्क्वायर की जगह में मैं वाई रखा तो ये वाई स्क्वायर बनते हैं, प्लस यहाँ पर 2 टाइम्स ए स्क्वायर की जगह में एक्स बी स्क्वायर की जगह में वाई रखा तो 2x बनता है। इसका मतलब ये क्या बन रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy मीन्स एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर x इज ए स्क्वायर वाई इज बी स्क्वायर। तो ये जो भाग है ये मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, n इक्वल्स 2 टाइम्स यहाँ पर x प्लस वाई होल स्क्वायर, एक्स इज ये स्क्वायर तो ये स्क्वायर प्लस वाई इज बी स्क्वायर, ठीक है। एक्स इज स्क्वायर वाई इज बी स्क्वायर। तो यहाँ तक क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये होल स्क्वायर बन रहा है। तो नेक्स्ट आगे का ये स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 ए क्यूब बी प्लस 2 ए बी क्यूब आगे का एच। तो n इक्वल्स 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। तो प्लस ये a इंटू बी होल स्क्वायर करेंगे इससे, क्योंकि स्क्वायर बी स्क्वायर में a इंटू बी दोनों को मल्टीप्लिकेशन होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर देखो 2 दोनों में कॉमन है तो 2 कॉमन ले लो, ये इसमें भी ये इसमें भी तो ये कॉमन ले लो, बी इसमें भी बी इसमें भी 2a भी कॉमन ले लो। तो यहाँ रिमेनिंग बच रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर मैं इसे यम ले लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह में यम ले लिया तो ये एम स्क्वायर बनता है, प्लस ये भी अगर एन लिया तो ये एन स्क्वायर बनते हैं, प्लस यहाँ पर 2 टाइम्स ए बी की जगह में मैं एन लिया एन, और एक स्क्वायर बी स्क्वायर की जगह में यम लिया तो यम। तो ये क्या बन रहा है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2mn इक्वल्स यहाँ पर क्या बनते हैं, यम प्लस एन होल स्क्वायर बनते हैं। तब ये यम की जगह में मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखूँगा और एन की जगह में ये इंटू बी, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा इसका। तो बाहर क्या है, 2 से मल्टीप्लिकेशन है, n इज 2 टाइम्स m प्लस n होल स्क्वायर, m इज स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और n इज ए बी होल स्क्वायर।
तो ये जो न्यूमरेटर पार्ट है इक्वल्स 2 टाइम्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होल स्क्वायर, ये जो है हम यहाँ पर न्यूमरेटर पार्ट में रखेंगे। स्क्वायर रूट डालेंगे अभी। हाँ, न्यूमरेटर पार्ट में हम 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये डिवाइडेड बाई 2 है तो ये डिवाइडेड बाई 2 एज वेल रखो। यहाँ पर देखो ये 2 और ये 2, न्यूमरेटर 2 डिनोमिनेटर 2 दोनों निकल गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों निकल जा रहा है, कट हो जाएगा, तो रिमेनिंग रहेगा इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी। लेकिन हम लेट किए ए इज़ 12 बी इज़ 13, तो पुट कर दो, रिकॉल कर दो वैल्यू। तो ए इज़ 12 तो 12 स्क्वायर, बी इज़ 13 तो 13 स्क्वायर प्लस ए इंटू बी यानी 12 इंटू 13, ठीक है। तो ये क्या बनता है इक्वल्स 12 स्क्वायर मीन्स 144 प्लस 13 स्क्वायर मीन्स 169 प्लस अगर 12 से अगर 13 को मल्टीप्लिकेशन किया 36 यानी 3, 12 1 12 3 15 156 बनते हैं। तो 144 प्लस 169 प्लस 156 अगर सबका समेशन हमने किया तो क्या आ रहा है आंसर, दोनों सब तीनों का समेशन 469 आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।